आदमी जो अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए लगा देता है, लेकिन उसी घर के अंदर उसी के खिलाफ एक खामोश साजिश तैयार हो रही थी। और जब सच सामने आया तो हर कोई बस यही सोचता रह गया, क्या ये सब पहले रोका जा सकता था। और जब हमने इस केस को गहराई से समझा तो 3 ऐसी गलतियां सामने आईं जिन्हें अगर समय पर रोका जाता तो ये हत्या कभी नहीं होती। लेकिन इन गलतियों को समझने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि उस रात आखिर क्या हुआ था। यह मामला है गुंटूर के एक छोटे से गांव चिलावरू का, जहां रहने वाले लोकम शिवा नागराजू एक साधारण लेकिन जिम्मेदार इंसान थे। वो अपने परिवार से बेहद प्यार करते थे और उनकी पूरी कोशिश यही रहती थी कि उनके घर में कभी किसी चीज की कमी ना हो। उनका एक प्याज का बिजनेस था जो एक समय पर काफी अच्छा चल रहा था और उसी से उनके घर का खर्चा चलता था। साल 2007 में उनकी शादी लक्ष्मी माधुरी से होती है। शादी के बाद उनकी जिंदगी सामान्य और खुशहाल थी। 2 बच्चे हुए और धीरे धीरे उनका परिवार पूरा हो गया। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे शिवा नागराजू के व्यापार में नुकसान होने लगा। शुरुआत में उन्हें लगा कि ये बस एक छोटा सा उतार चढ़ाव है, लेकिन नुकसान लगातार बढ़ता गया। हालात इतने खराब हो गए कि उन्हें अपना प्याज का व्यापार बंद करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने एक नई उम्मीद के साथ शेयर मार्केट में पैसा लगाया। उन्हें लगा कि शायद यहाँ उनकी जिंदगी फिर से पटरी पर आ जाएगी, लेकिन किस्मत यहाँ भी उनके साथ नहीं थी। एक के बाद एक नुकसान और फिर एक गहरा फाइनेंशियल क्राइसिस। सोचो, एक इंसान जो दिन रात मेहनत करता है और फिर भी अपने परिवार की जरूरतें पूरी नहीं कर पाता। हर दिन एक नया बिल, हर महीने एक नई चिंता। बाहर से वो मजबूत दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो पूरी तरह टूट चुका होता है। और यही दबाव धीरे धीरे उसके रिश्तों को भी कमजोर करने लगता है। घर की आर्थिक हालत खराब होने लगी और इसी वजह से पति पत्नी के बीच रोज झगड़े शुरू हो गए। रिश्ते एक दिन में खत्म नहीं होते, वो धीरे धीरे खामोश हो जाते हैं। पहले छोटी छोटी बातें होती हैं, फिर जवाब छोटे होने लगते हैं और एक समय ऐसा आता है जब एक ही घर में रहते हुए 2 लोग अजनबी बन जाते हैं। शिवा नागराजू और माधुरी के बीच भी अब कुछ ऐसा ही हो रहा था। बातें कम हो गई थी, समझना बंद हो गया था और सबसे खतरनाक, सुनना बंद हो गया था। जब एक इंसान अपनी बात कहने के लिए तरसने लगता है तो वो कहीं और सुने जाने की कोशिश करता है और शायद यहीं से तीसरे इंसान की एंट्री होती है। इसी बीच माधुरी ने एक थिएटर में टिकट काउंटर की नौकरी की और वहीं उसकी मुलाकात हुई गोपी नाम के एक लड़के से। वही गोपी जिसने माधुरी को ये नौकरी दिलवाई थी। शुरुआत में ये सिर्फ एक मदद थी, लेकिन धीरे धीरे ये मदद एक रिश्ते में बदलने लगी। पहले दोस्ती हुई, फिर वही दोस्ती एक नाजायज रिश्ते में बदल गई। अब हालात ये थे कि माधुरी दिन में गोपी के साथ रहती थी और रात में अपने पति के साथ रहना उसको एक बोझ लगने लगा था। दोनों छुप छुप कर मिलते थे और इसी परेशानी से बचने के लिए उन्होंने एक प्लान बनाया। उन्होंने शिवा नागराजू को हैदराबाद भेज दिया। वहाँ गोपी की एक ट्रैवल एजेंसी थी जिसमें गोपी ने शिवा नागराजू को वहाँ काम दिलवा दिया। जैसे ही शिवा नागराजू हैदराबाद गया, वैसे ही दोनों के लिए मिलना आसान हो गया। लेकिन गांव छोटा था और बातें छुपी नहीं। धीरे धीरे ये बात शिवा नागराजू तक पहुंच गई। वो तुरंत वापस आया और माधुरी से सवाल किए, लेकिन माधुरी ने सब कुछ झूठ बताकर संभाल लिया। इसके बाद शिवा नागराजू ने फैसला किया कि वो अब गाँव में ही रहेगा और यही कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ शुरू होता है। जब इंसान के पास 2 रास्ते होते हैं, सच बोलना या रिश्ता खत्म करना, लेकिन यहाँ एक तीसरा रास्ता चुना गया। एक ऐसा रास्ता जहाँ से वापस लौटना नामुमकिन था। माधुरी ने फैसला कर लिया कि उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट अब जिंदा नहीं रहनी चाहिए और उसने इस काम में गोपी को भी शामिल कर लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने एक तीसरे आदमी को भी इस प्लान का हिस्सा बनाया। एक दिन माधुरी ने घर पर बिरयानी बनाई और सबको अपने हाथों से परोसी, लेकिन शिवा नागराजू को जो बिरयानी दी गई थी उसमें मिली थी नींद की गोलियां, जिसे खाते ही शिवा नागराजू गहरी नींद में चला गया। उसके सोते ही माधुरी ने गोपी को कॉल करके बुलाया। उसके बाद उन्होंने वो किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। गोपी ने शिवा नागराजू के चेस्ट पर कई वार किए और माधुरी ने उसके मुंह को तकिए से दबाए रखा ताकि वो सांस न ले पाए। और जो तीसरा बंदा था उसने शिवा नागराजू के हाथ पकड़ रखे थे।
जैसे ही उन्हें लगा कि अब शिवा नागराजू की सांसें रुक चुकी हैं, गोपी और उसका साथी वहां से निकल गए और माधुरी वहीं पूरी रात लाश के पास बैठी रही। सुबह होते ही माधुरी ने शोर मचाया और आसपास के लोगों को इकट्ठा किया। बताया कि उसके पति को हार्ट अटैक आया और वो उसी वक्त खत्म हो गए। मतलब माधुरी ने हर वो कोशिश की जिससे कि वो बच सके, लेकिन माधुरी इस बात से अनजान थी कि सच कभी नहीं छुपता। जैसे ही पुलिस को पता चला, पुलिस तुरंत ही माधुरी के घर पहुंचती है और देखती है कि शिवा नागराजू के कान से खून निकल रहा है, जो कि हार्ट अटैक में आम बात नहीं होती। पुलिस को शक हुआ और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जैसे ही रिपोर्ट्स आई, सब कुछ आईने की तरह साफ हो गया और पुलिस ने माधुरी, गोपी और उसके दोस्त को अरेस्ट कर लिया। लेकिन इस केस को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये साफ समझ आता है कि ये क्राइम अचानक नहीं हुआ, इसे रोका जा सकता था। पॉइंट नंबर 1, कम्युनिकेशन। अगर शिवा नागराजू और माधुरी के बीच सही समय पर बातचीत होती, अगर दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करते, तो शायद ये रिश्ता यहाँ तक नहीं पहुँचता। पॉइंट नंबर 2, फाइनेंशियल सपोर्ट। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम को मिलकर हैंडल किया जाता, अगर प्रेशर को अकेले झेलने के बजाय शेयर किया जाता, तो शायद हालात इतने खराब नहीं होते। पॉइंट नंबर 3, राइट डिसीजन। और सबसे जरूरी, अगर माधुरी उस समय सही फैसला लेती, सच बोलती या रिश्ता खत्म कर देती, तो एक जान बच सकती थी। लेकिन एक के बाद एक गलत फैसले एक ऐसी साजिश में बदल गए जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और केस का ब्रेकडाउन करूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है AK। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए केस के साथ।